नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब मैं मौजूद हूं बरवाला के 8 और 9 वार्ड के अंदर। आप सामने देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 8 की पार्षद का घर है और ये जो गली है वार्ड नंबर 8 और 9 की है। बरवाला का जन स्वास्थ्य विभाग अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर रहा। कुछ लोगों को लाभ तो देता ही है, लेकिन सैकड़ों लोगों को मुसीबत भी साथ में खड़ी करके चला जाता है। आप देख सकते हैं, इस गली के हालात देख लीजिए। इस गली के अंदर से लाइन डाली गई थी और वो पूरी की पूरी तरह से लीक है। जैसे ही पानी आता है तो ये गली जो है पूरी की पूरी तालाब बन जाती है और छोटे बच्चों को गिरने का भय हर वक्त बना रहता है। कहीं कहीं जगह तो 2 से 3 फुट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन जो है इसकी सूध नहीं ले रहा। ये वार्ड वासी हैं, लगातार जो है अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं। अब अगर इन अधिकारियों की बात की जाए तो हर मीटिंग के अंदर, हर बैठक के अंदर जो बरवाला के विधायक हैं इनको डांट पिलाई जाती है और इनको हिदायत दी जाती है कि आप काम को सही तरीके से करो, लेकिन अधिकारी जो ऐसे हैं, मंत्री की भी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जनता लगातार परेशान हो रही है। हाँ जी, क्या दिक्कत आने लग रही है गली में? गली में दिक्कत बिल्कुल खत्म हो रही है। कोई आदमी बच्चा नहीं टप सकता, कोई आदमी नहीं टप सकता। कब से है जी ये दिक्कत? ये कम से कम एक महीना हो गया जी। क्या हुआ था यहाँ पे आखिर में? ये पहले तो लाइन खोदी थी गई थी सर यहाँ पे लाइन, और 2-3 बार जोड़ भी ली लाइन जोड़ने। और फिर भी सेट नहीं आई है। अच्छा, और नीचे को पानी आने लग रहा है जी। नीचे से पानी, लाइन लीक है। हाँ जी। फिर के कौन है अधिकारी? अधिकारी आवा है, हमारा प्राइवेट काम है, बोले हमारा काम को नहीं। अच्छा, ये काम प्राइवेट हो गया? हाँ जी, प्राइवेट बताओ जी। ठेका दे रखा था किसी को? हाँ यानी ठेकेदार काम सही तरीके से नहीं कर रहा। हाँ जी। ये देख लीजिए, अधिकारियों ने अगर पल्ला झाड़ना हो तो ये सारी की सारी मुसीबत ठेकेदार की। ठेकेदार को आखिर ऐसे काम के पैसे ही क्यों दिए जाते हैं जो सही तरीके से काम को ही नहीं करते? हाँ जी, पूरी बात बताइए, क्या आप कह रहे थे? ये सर लाइन डाली गई थी यहाँ से, उसी दिन की लीकेज है। पता नहीं कनेक्शन की है, पता नहीं लाइन की है, उसी दिन की ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, 2-3 बारी खुदवाई भी है, भाई साहब ने बुलाए थे, 2-4 मेंबर कहाँ गए हो, तो उसने बुलाए थे, उन्हें खोदा भी है, लेकिन उनके काबू नहीं आया। जो भी लीकेज थी ना, उन प्लम्बरों के समझ में नहीं आई, तो वो ठीक नहीं कर पाए इसको। तो ये वापसी जिस टाइम भी पानी का टाइम होता है तो ये गली भर जाती है। ये बच्चे चीज लेने के लिए जाते हैं इधर से दुकान से, ये दीवार भी गिरने का खतरा हो रहा है जी। समस्या है यहाँ पे, ये हमारी समस्या। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, एमएलए से, एमपी से, जो भी है। देख, वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई नहीं सुनता। इस समस्या को हमारी का समाधान करें। गलीचा हमारी 6 महीने बाद बन जाए, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीकेज समस्या दूर हो जाए बस। ये देख लीजिए, वार्ड वासियों ने हाथ जोड़कर अपील कर दी, अगर ये काम किसी के भी बस का हो वही हमारी समस्या का समाधान करे, क्योंकि हमें तो समस्या का समाधान नहीं। हमारी गली चलो बाद में बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस लीकेज को जो है ठीक किया जाए। अगर इस लीकेज के कारण पे तो पीने का पानी भी खराब है, पीने का पानी भी बहुत ज्यादा दूषित आ रहा है और काफी टाइम से, लगभग 2 महीने हो गए इसको। जो कनेक्शन जोड़ा था, लाइन जोड़ी गई थी, लेकिन उसी टाइम से लीकेज चल रहा है। और प्रशासन के अधिकारियों को भी काफी बार हम अवगत करवा चुके हैं। काफी बार उन्होंने भेजे हैं, वर्कर भी भेजे हैं, लेकिन वही लिपा पोती, बस खाना ये जो पोती। गली है कौन से वार्ड का हिस्सा है? ये गली 2 वार्डों का हिस्सा है। एक साइड में 8 वार्ड है और एक साइड में 9 वार्ड है। दोनों की संयुक्त साझी गली है और दोनों पार्षदों से भी हम मिल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भी हमारी भी ये जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं नहीं सुनते। अगर मिलने की बात की जाए तो मिला तो उनसे जाता है जो दूर रहते हैं। सामने वार्ड के पार्षद का घर है, 2 कदम भी नहीं है। देखो, कोई कोर कसर तो पार्षद ने भी नहीं छोड़ी। उसने भी जब जब हमने बोला है उसको, उसने मतलब पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बात से अवगत करवाया है। और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी 2-3 बार 4 बार आए भी हैं लिपा पोती करके, और वापसी ही वही ढाक के 3 पात वाली बात है। अगर ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि पार्षदों की भी ये जो अब प्रशासनिक अधिकारी के नहीं सुनते। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षदों की भी, प्रशासनिक जो अधिकारी है उनके ऊपर कोई भी पकड़ नहीं है।
ये देख लीजिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्षदों की भी जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं वो सुनते नहीं। एक बार आ गए, काम को लीपापोती की, फिर चले गए। लेकिन जनता आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे भी आपको सामने दिखाए जा रहे हैं, इस गली के अंदर खेलते रहते हैं। ये मेन गली है, मेन गली तक आने के लिए दर्जनों बार इस गली से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। स्कूल का रास्ता भी यही है और गली के अंदर जो है गहरे गड्ढे बने हुए हैं। अगर कल को कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए सर यही प्रशासनिक जिम्मेदार हो गए जो काम नहीं कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने बार बार कह चुके हैं भाई ये हमारी समस्या है, 2 महीने हो चुके हैं सर। और एक बात ये हो रहा है सर, ये गरीबों की बस्ती है। अगर यही बस्ती अगर किसी अमीर की और किसी बड़े नेता की होती तो यहाँ काम झट से हो जाता। अब गरीब लोग हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। अभी हम जाएंगे सर, ऑफिस में जाएंगे, वहां पे जाके अपने लेटर पैड पे दे के आएंगे, उसके बाद भी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अन्यथा फिर हम हमारे एमएलए साहब से मिलेंगे डायरेक्ट और उनको सारी जानकारी देंगे। ये देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया अगर आप भी कहीं ऊंची पहुंच रखते हैं तो आपकी गली का समाधान हो जाता। यह एक गरीब बस्ती है और यहां पर पूरा की पूरा गरीब तबका ही रहता है, इसीलिए यहां की बात सुनने के लिए कोई नहीं। अधिकारी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। गरीब मरता है, मरो, लेकिन प्रशासन को इसको कोई जिम्मेवारी नहीं। प्रशासन जो है अपने कार्यालय में बैठकर कुर्सियों पर बैठा रहता है और ठेकेदार को आदेश देता है, लेकिन ठेकेदार जो है काम को करे ना करे इसका फीडबैक जो है अधिकारी नहीं लेते। बरवाला के अंदर जल और सड़क मंत्री होने के बाद भी जो जल की व्यवस्था है बरवाला की पूरी तरह से खराब है। हाँ जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बुरा हाल है जी, आने जाने की भी दिक्कत हो है जी। अरे हर समस्या होती है जी यहाँ पर। सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं हम जी। एक तो ना ये अब ये पानी खड़ा है, जैसे मच्छर पैदा होते हैं, तरह तरह की बीमारियां पनपती है सर, ये तो सीधी सी बात है। और अभी भी हम यही कह रहे हैं, अभी अगर इस समस्या का समाधान करते हो तो ठीक है, वरना हम एक बड़े तरीके से धरना करेंगे जिसमें हम अपना रोष दिखाएंगे। उसमें बाद में हमें किसी प्रकार का ब्लेम ना किया जाए। हमने सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं और कृपया शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है इस समस्या को जल्दी से निपटाएं। अगर जब लाइन में पानी आ जाता है तो ये पानी कहाँ तक आ जाता है? ये पानी सर पूरी गली भर जाती पूरी गली भर जाती है सर। है। ये गली यहाँ तक आ जाता है पानी और बिल्कुल लगने की जगह नहीं रहती। अभी तो निकलने के लिए थोड़ी जगह है सर, अभी थोड़ी जगह है। वो जैसे वहाँ पर खड़ा वो हो देख गया आप है, देख वहाँ पा पे रहे वो बच्चे टपते हैं ना, कई बार तो बच्चे गिर गए हैं वहाँ पर। हो सर, वो बच्चा आ रहा है, आप देख पा रहे हो। ये देख लीजिए, जो छोटा सा बच्चा जहां किनारे पर आ रहा है वहीं की पर वही 2 से 3 फुट का गहरा खड्डा है। जब बच्चे आते हैं, जब पांव फिसलता है तो कई बार इस पानी के अंदर भी गिर पड़ते हैं। और लोगों ने, वार्ड के बासिंदों ने खास तौर पर प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है, अगर हमारी गई तो हम आपके कार्यालय के अंदर धरना लगाते देर नहीं लगाएंगे। हमें अपनी मांगों के लिए कुछ भी करना पड़े, मंत्री तक जाना पड़े, अधिकारियों तक जाना पड़े, अगर हमें कोई और भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम उससे भी चूक नहीं करेंगे। हरियाणा लहर भी पब्लिक हेल्थ विभाग से अपील करता है कि जनता की सूझ ले। रणबीर गंगवा जी जो यहाँ के मंत्री हैं लगातार दावा करते हैं कि यहाँ के लिए पैसों का खजाना जो है भरा पड़ा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। आखिर अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे, ये जनता को जवाब जरूर दें।